Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर एंड डेफिनेटली हम देखेंगे गाइस कि आपके जीवन में ऐसा क्या आ सकता है इन दिस लाइफ टाइम, व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपको डेफिनेटली क्या मिलने वाला है, कौन और क्या आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं इन दिस लाइफ टाइम। ओके, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ सोल। जो सोल होते, जो आत्मा होते, जो स्पिरिट है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। डेफिनेटली लास्ट तक रीडिंग को देखिए ताकि आप जान पाओ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर रील्स प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस लाइफ टाइम पे क्या हासिल होंगे। सॉरी, मुझे लग रहा है आपके अंदर जो डर है ना उसको आप जल्द से जल्द काबू कर लोगे। ठीक है, सो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है आपको किसी से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर ऐसी चीज़ होते हैं जो लोगों को ना बहुत ज़्यादा बेबस कर देता है। और यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स पहले से ही आ चुका है। कैन यू सी दिस शेप? इट्स अ एस ऑफ कप्स विच इज़ फाउंड हियर। तो एक फ्रेश स्टार्ट आप करोगे, जिस तरह से हर एक सुबह हमारे लिए एक फ्रेश स्टार्ट ही होता है, एक नई शुरुआत होता है। तो हम सोचते हैं आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं खास, पहले दिन से ज़्यादा आज हमारे दिन में क्या क्या डिफरेंस आज हमने क्रिएट किया, वो आपको नज़र में आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप हट के ही कुछ काम करोगे, क्योंकि बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी ताकत से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो मैं काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो सही है, वो लीगल है। सो यू विल नॉट बी अफ्रेड। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं बता देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी। पाइशिस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, मीन राशि है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी है। ओके, एंड आई डू फाइंड वेरी सर्कुलर और कुछ राउंड राउंड चीज़ें मुझे नज़र में आ रहे हैं और स्टार्स भी मुझे नज़र में आ रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, अभी आपके करंट सिचुएशन इस तरह से है कि डिप्रेशन की वजह से आया था, तो आपके डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्किन की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है आपको। तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके फेस में जो ग्लो हुआ करता था, ठीक है, उसकी कमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ना वहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है ना यहाँ से मिल रहा है। मे बी इट इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि जॉब के मामले में आपने 2 जगह पे इंटरव्यू दिया होगा और कहीं से भी कुछ उम्मीद आपको नज़र में नहीं आ रहा है, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि एक में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर रिलेशनशिप के मामला है तो एक के साथ आपका रिश्ता तैयार होगा ही। ठीक है, सो उसके लिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके दांत में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं, टाइम से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, वो जल्द से जल्द हो रहे हैं। अनटाइमली ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, सफ़ेद बाल आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। सो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अगर रहोगे तो इसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेगा। सो आप कुछ लोग यहाँ पे उस डिप्रेशन पीरियड से आप एक रोशनी के किरण तक ट्रैवल करोगे। ये कुछ होना ही था आपकी ज़िंदगी में ताकि आपको भी लेसन्स मिल सके। यहाँ पे ए लेटर, यहाँ पे एल लेटर भी बहुत सिग्निफाई यहाँ पे कर रहा है। ओके, लेट मी सी सर्टन शेप्स एंड देन यहाँ पे मुझे रेवती नक्षत्र की बहुत ज़्यादा गुण दिखाई दे रही है। रेवती है, ओके, एंड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है किसी का। यहाँ पे देखो, इट इज़ फॉर्मिंग द शेप ऑफ यू कैन से दैट फूल कार्ड, जो कभी भी नहीं डरता, जो कभी भी नहीं सोचते
या आगे क्या होगा, बस रिस्क उठाने हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारे देश के सैनिक होते हैं और किसान होते हैं वो हमें कभी भी नहीं सोचते कि टेम्परेचर क्या रहेगा। उनको आइदर देश के लिए कुछ करना पड़ता है, ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन देना पड़ता है, दूसरा है खाना खिलाना ही पड़ेगा, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो या लो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने काम पे जाना ही पड़ेगा उस मिशन के साथ, उस ड्रीम के साथ कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी जो उम्मीद है, आपकी उम्मीद कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे नॉनसेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके लाइफ में ताकि आप अपने मैदान छोड़ के भाग जाओ। दे विल क्रिएट सच प्रेशर ऑन यू, ताकि आप, हो सकता है कि आप जहाँ पे भी शादी हुआ है आपके, कुछ जेलस लोग वहाँ पे है, मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज में से कोई ऐसा हो सकता है या और कोई। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, मे बी आपके पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं या आपके पेरेंट्स सुनना नहीं चाहेंगे, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, आपको उस घर से निकालने की कोशिश करेंगे, या कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस वाले इस तरह से कुछ नॉनसेंस रबिश काम कर सकते हैं। आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ओके। कौन कौन से लोग, कैसे लोग शामिल हो सकते हैं इस में हम देख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके एनिमीज़ बन सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट सिंबल दिखाई दे रहा है, मे बी सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है। हाँ, जिसके कान बड़े बड़े हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, जिसके कान बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा हेड और फेस इसका ओवल शेप का है, वो वाला कोई इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनसे आप दूर रहने की कोशिश करें। कान थोड़ा एक्सट्रीमली बड़ा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कि आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे। फॉल्स ट्विन फ्लेम ही होगा, रियल ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं करते गाइस, ये याद रहिएगा ज़रूर। कोई आपके दामन में, आंचल में अगर दाग देने की कोशिश करे तो यू हैव टू बी वेरी मच सेफ ऑल्सो, लेकिन आप अपना काम करते जाइएगा, रुकिएगा नहीं। अगर हम रंगोली बनाते हैं और उस रंगोली में कोई ऐसा पैर दे के उसको ख़राब कर देता है, तो हमें उससे उलझने से ज़्यादा अच्छा है हम उसको फिर से क्रिएट करने की कोशिश करें और वो शत्रु फिर से ना आ पाए। इस तरह से हम करेंगे कि कुछ मटेरियल हम लग देंगे कि नेक्स्ट टाइम वो पैर लगाना चाहे तो उसको इरिटेशन होगा। सो यू हैव टू टीच देम लेसन, लेकिन साइलेंटली। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर्म हो रहा है। सो आई फाइंड नेकलेस हमें यही सिखाता है कि वी शुड ऑलवेज डेकोरेट आवर सेल्फ। हमें आप खुद के ऊपर, ठीक है, हमेशा हम फिट रहे, हमेशा हम फ्रेश रहे, हमेशा हम रोग मुक्त रहे, इस तरह की ज़िंदगी को जीना चाहिए, ना किसी के ऊपर इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप नौकरी छोड़कर सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश कर रहे हो, दिस टाइम इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल। अगर आप मेरा रीडिंग कभी भी पढ़ रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी पढ़ सकते हो। अगर आपने उस दौरान वो बात सुना, इसका मतलब ये है कि उस दौरान आप अपने जॉब को ना चेंज करें, ना आप बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करें। एटलीस्ट 5 महीना आपको रुकना पड़ेगा, 5 से 6 महीना, या कुछ लोगों के लिए 5 से 6 साल भी हो सकता है। मैं इतना टाइम गैप नहीं दूंगी, बट येस 5 to 6 months मिनिमम यू हैव टू स्टे लाइक दैट। आप जहाँ पे हो थोड़ा सा एडजस्ट करके रहने की कोशिश करो। या आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ इस तरह से है तो यू कैन गिव टाइम फॉर 6 months, 5 to 6 months यू कैन गिव टाइम। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोई बॉटल ना ऐसे ही नीचे गिरा है, आधा बॉटल में पानी है या नहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके घर में हो सकता है कि बॉटल ऐसे ही पड़ा है, ग्राउंड पे, ज़मीन पे है और ना कोई उसको उठा रहा है। एक चिड़िया रिसेंटली आपके घर में फ्रिक्वेंटली आ रही है, ठीक है, शायद वो आपको कोई मैसेज देना चाहती है। 10 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 000, ओके।
एल लेटर, VHI, X। आपके एक्स आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब आप नेटिव शहर को छोड़ना ना चाहो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, बट फोर्सफुली आपको उस शहर को या उस सिटी को या उस होम टाउन को आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट। आई डू फील दिस इज लाइक वन ऑफ द हायरोफेंट कार्ड। जो ऐसे इंसान हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, मे बी दे आर योर मेंटोर या कोच हो सकते हैं, या आपके टीचर या प्रोफेसर या आपके पेरेंट्स या आपके दादाजी, जो विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इवेल्युएशन करेंगे। एंड डेफिनेटली हायरोफेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज, बट बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपके मैरिज हो सकता है इस लाइफ टाइम में। बटरफ्लाइज काफ़ी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखो एक बटरफ्लाई का भी शेप आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रैवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है मुझे। हेल्थ इश्यूज गायब होंगे तभी अगर आप थोड़ा सा अपना समय निकल के थोड़ा बाहर जाओ, क्योंकि तब तक मुझे नहीं दिख रहा है। और यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि ये डिप्रेशन अगर बढ़ता रहा ना तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर प्रॉपरली। अभी हम देख लेते हैं गाइस आपको, अच्छा वो भी हम बताएंगे ना कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ सोल, सोल की साइज़ क्या है। ठीक है, हम टाइम स्टैम्प दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली चले जा सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, फेदर। और मैंने अभी बताया था कि एक चिड़िया आपके घर में विजिट कर सकते हैं, तो चिड़िया में ही फेदर्स होते हैं। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आपको ये वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं विद द थर्ड आई। ठीक है, और आप जो कर्म कर रहे हो, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, डेस्टाइन पार्टनर ऑलरेडी आपके लिए लिखा गया है अगर आप सोच रहे हो इस तरह से। सो दिस इज लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सो देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, मतलब आप अकेले नहीं हो। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है द हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। देखो, जिससे मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग कि आप अपने ही, ठीक है, डर को काबू कर लोगे, देखो, और डिज़ायर्स को भी, क्योंकि कामना और वासना अच्छा नहीं होता है। जब आप कोई मकसद के लिए कुछ काम कर रहे हो उस दौरान कामना और वासना नहीं करना, अपने काम को ही एंजॉय करना है। आपको रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं देखना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस। यू मे भी आपके नक्षत्र हो सकते हैं, मे बी मृगशिरा, मे बी आपके घर में इस तरह के कुछ स्टैचूज लगे हुए हैं, या हो सकता है कि आप धीरे धीरे इसके जैसे स्ट्रांग बनते जा रहे हो, बिकमिंग मोर वाइल्ड। ठीक है, बट यहाँ पे वाइल्डनेस अच्छा है क्योंकि आपका सॉफ्ट नेचर से लोगों को बहुत फ़ायदा मिला था। हरमिट, देखो, रिट्रीट एंड रिचार्ज, साधु यहाँ पे है। ठीक है, सो रिट्रीट एंड रिचार्ज मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है आपको, फिर अपने आप को चार्ज करना है। जिस तरह से खाना खाने से हमें चार्ज मिल जाता है, आपको यहाँ पे मेडिटेशन, योगा, ये सारे आध्यात्मिक रूप से आपको चार्ज मिल सकता है। मे बी आप विजिट करोगे कोई स्पिरिचुअल प्लेस और आपको इस योगी का, इस साधु का कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ज़रूर देख लेना आप, ऐसा होगा ही होगा। अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ सोल। सोल की क्या साइज होता है। देखो, पहली बात तो है कि सोल की ऑब्वियसली कोई साइज नहीं है। देयर, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लेम, मैं इसको सामने लेके आ रही हूँ। आई डोंट नो वेदर फ्लेम का जो साइज है, ठीक है, उसी तरह से सोल उसी तरह से दिखते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे सबके सोल सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चींटी के पकड़ लो, अगर आप ऊँट की पकड़ लो, अगर आप इंसानों की पकड़ लो, सब सेम हैं।
इसलिए हमें कभी भी उन सारे जानवर को कभी भी हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हम उनके सोल को, स्पिरिट को हानि पहुंचा रहे हैं। हम ऐसे मानते ही नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो जानवर को मानते ही नहीं है वो, ठीक है, लेकिन सबके अंदर स्पिरिट एंड सोल होते हैं। सोल का फॉर्म है, कभी वो इंसान की शरीर लेगा, कभी वो चींटी का शरीर लेगा, कभी वो पक्षी का लेगा, कभी वो किसी और जंतु या जानवर का वो शेप ले लेगा। दिस इज जस्ट अ बॉडी, हमारे ह्यूमन बींग्स का शेप ले लेगा वो, ठीक है, उसका कोई ऐसा आकार नहीं है। इट्स जस्ट अ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता। एज पर द साइंस यू ऑल्सो नो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कभी ये शिकारी का ले लेगा, कभी ये साधु का ले लेगा, ठीक है, इस तरह से ही। और जिस तरह से है ना, एक कैट जो है वो बहुत दूर तक सूंघ भी सकता है, देख भी सकता है, उतना दूर तक पता है हम लोग भी नहीं देख पाते हैं, हमारा विजन भी लिमिटेड है, ठीक है। इसी तरह से आउल का और भी ज़्यादा, वो और दूर का दिखाई देता है, उसको डेंजर दिखाई देता है कभी कभी। सो कहीं ना कहीं पे जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो चीज़ होते ही नहीं है, वो अंधविश्वास नहीं है, विश्वास की बात है। कुछ ऐसी दुनिया जो हम जानते ही नहीं, इवन इंटरनेट में भी कुछ ऐसी दुनिया है जो शायद आपको पता ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ सोल? द साइज ऑफ अ सोल इज़ नथिंग, वो वेरी नहीं करता है। इंसान के शरीर में इतना साइज होगा, 6 इंच डायमीटर, उसके शरीर में 5 इंच डायमीटर, वैसा नहीं होगा। सोल इज़ द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, सांप क्यों ना हो, क्रोकोडाइल क्यों ना हो। और जब ये शरीर खत्म होगा, वो सोल फिर दूसरे आकार में जन्म लेगा। अगर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसा है कि हम ह्यूमन बीइंग, तो वो रेप्टाइल क्यों है सॉरी, वो सांप के आकार में क्यों जन्म लिया, वो भी डिपेंड करता है ऑन योर पास्ट कर्मस एंड अकाउंट्स, कि आपने कितना हद तक अपने आप को इवॉल्व किया है। जब ये साधु है, राइट, नेक्स्ट जन्म में आइदर वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे या बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बनेंगे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, लोग वर्ल्ड से उनके पास आएंगे ज्ञान मतलब लेने के लिए, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि कम समय में इतना ज्ञान कैसे है, बिकॉज ऑफ द पास्ट बर्थ। ये जो शिकारी है, ठीक है, आइदर हंटर है, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह के कार्ड को देखो, अगर ये शिकारी है और ये सिर्फ जानवर को मारता गया, सिर्फ मारता गया और कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल। तभी ये पता चलेगा कि मतलब जो जानवर है उनको मारने का सज़ा क्या होता है। सो इवॉल्वमेंट, ठीक है, इवॉल्विंग स्पिरिट्स। सो स्पिरिट का जो फॉर्म है वो डिफर करता है। कभी वो डॉग के आकार पे जन्म ले लेगा, अगर उसने डॉग की लाइफ को कंप्लीट कर लिया अच्छा से, ठीक है, सेवा किया अपने प्रभु की, भक्त हुआ, तो उसको अच्छा जन्म मिलता है। हम लोग बहुत सारे जन्मों से, अगर आप री इनकारनेशन में विश्वास करते हो, अगर नहीं भी करते हो तभी भी छोड़ दो। एनर्जी कहाँ जाता है? सोल क्या है? सोल इज़ फुल ऑफ एनर्जी, राइट, इन द नेक्स्ट डायमेंशन। सो सोल तो कन्वर्ट होगा ही ना, एनर्जी तो वो चाहेगा ही ना, शरीर के साथ उसका अटैचमेंट है, कोई भी शरीर में उसका प्रवेश करना ही होगा। बिकॉज आपको हमने बताया था कि यूनिवर्स कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, यूनिवर्स का क्रिएशन जो है वो होता रहेगा। इसलिए मेल और फीमेल, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उनका मिलन होता रहेगा। चाहे जायज़ वे में हो, चाहे नाजायज़ वे में हो। जायज़ और नाजायज़ तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल। पर स्पिरिचुअल दुनिया में अगर हम नेचर की बात करें, वहाँ पे कोई लीगल इलीगल की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना? वो तो हमने सोसाइटी का रूल सेट किया है, मैरिज के बाद चाइल्ड, इस तरह से वो, उस तरह से ये। स्पिरिट जो है वो जन्म लेगा ही लेगा, ठीक है। और इसके बारे में जानने के लिए ज़रूर वीडियोस को देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी गाइज, आई लव यू अ लॉट। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।